रहने वाला हर आदमी हिंदू। असल तो परिभाषा ये थी, वो एक धर्म से जुड़ गई और उसका इस शब्द का अर्थ धर्मवाचक समझा जाने लगा। अब मैं एक दूसरी बात कहता हूं कि यहां ये धर्म का नाम तो ये नहीं था, फिर धर्म का नाम क्या था? धर्म का नाम था सनातन धर्म। अब ये सनातन धर्म, अब मैं इसका अरबी अनुवाद कर रहा हूं आपके सामने, और वो अरबी अनुवाद से जो शब्द बनता है वो शब्द कुरान शरीफ में मौजूद है। सनातन कहते हैं वो जो सदा से सीधा चला रहा हो उसे धर्म। इस्लाम कुरान शरीफ के अंदर इसका मैं अगर अरबी अनुवाद करूं तो सदा से सीधा चले आ रहे हो को कहते हैं अरबी के अंदर क़य्यिम, जो हमेशा से कायम है। और धर्म का पर्यायवाची मजहब नहीं, रिलीजन नहीं, धर्म का पर्यायवाची अरबी भाषा में है दीन। इसका अनुवाद हुआ दीन क़य्यिम, सनातन धर्म का। और कुरान ने कहा कि ये अपनी आयत है कुरान शरीफ की कि ये इस्लाम दीन क़य्यिम है। अगर उसका मैं अनुवाद करूं तो कुरान ने ये बताया कि यही इस्लाम सनातन धर्म है। नाम भी नहीं बदला कुरान ने। कैसी दुनिया है, जाना नहीं एक दूसरे को, परिचय नहीं हुआ एक दूसरे से। तो असल बात तो ये कि पहले तो परिचय शुरू हो। युग निर्माण का कार्य तो हम कर रहे हैं अपने तरीके से, आपके साथ भी करेंगे, लेकिन केवल नैतिकता के कुछ सूत्र हम ले लें। और वो 18 सूत्र अभी बताया हमें दिलशद भाई साहब ने, आपको बताया कि मैंने हैदराबाद में इस देश के बहुत बड़े सबसे सम्मानित आलिम है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मैंने उनसे कहा कि आप दिलशद उपाध्याय साहब को बुलाइए वहां पर, और मैं भी आऊंगा और मिलकर कुछ हमें पहले अपनी बातचीत करनी है और उसके बाद फिर यहाँ पर एक सभा रखिए, उसके अंदर आलिमों को बुलाइए, उनके सामने भी कुछ बातें रखनी है। वो उस डिटेल और तफसील को तो जाने दीजिए, लेकिन उसका खुलासा तो भाई साहब ने अभी बताया आपको कि उन्होंने ही कहा कि ये कुरान शरीफ की शिक्षाएं हैं जो 18 सूत्र हैं। ये बात तो अपनी जगह है, ये नैतिकता की जो बातें हैं, लेकिन इस नैतिकता से अलग हटकर भी पहले अभी थोड़े अपने पराये का एहसास तो दूर हो जाए, पहले वो अपनेपन का एहसास तो पैदा हो जाए। और वो पैदा ज्ञान से होगा, इस बात से होगा कि अगर कुरान शरीफ का खुलासा है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा उपासनीय नहीं है, और अगर वेदों का सार है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि एक ब्रह्म के सिवा एक ब्रह्म है और दूसरा कोई नहीं है, अगर सार एक है तो फिर विस्तार भी एक होगा, विस्तार क्यों अलग होगा? कुरान ने कहा तालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम है, और कुरान ने कहा कि ये सनातन धर्म है जो सदा से सीधा चला आ रहा है। ये दीन क़य्यिम का एक्यूरेट अनुवाद है। और इस्लाम पर्यायवाची शब्द है। इस्लाम जो है वो गुणात्मक शब्द है, इस्लाम एडजेक्टिव है, इस्लाम प्रॉपर नाउन नहीं है। वो इस्लाम का मतलब है जिसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, वो मुस्लिम है ईश्वर की इच्छा के प्रति। करोड़ों वो लोग जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समर्पित तो किया नहीं, मुस्लिम कहला रहे, तो सरकारी जनसंख्या में मुस्लिम है, ईश्वर की सूची में वो मुस्लिम नहीं है। और माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, ईश्वर की सूची में वो भी सनातन धर्मी नहीं जिन्होंने वेदों की शक्ल भी नहीं देखी और दर्शन भी नहीं किए और कहते हैं अपने आप को सनातन धर्मी। आप में से जितनी बड़ी संख्या यहाँ मौजूद है उसमें से अधिकतर से बड़ा सनातन धर्मी तो मैं हूँ। मैंने वेदों का अध्ययन किया है, मैं उसके अंदर आस्था रखता हूँ, मैं उसका प्रचार करता हूँ। सनातन धर्मी आप है या मैं हूँ? तो जिसने अपने आप को समर्पित किया वो मुस्लिम होगा, और जो सदा से उस धर्म के ऊपर चला रहा है जो वेदों और कुरान का है वो सनातन धर्मी होगा। कभी ये तो मैं आमंत्रित आपको करता हूँ, कभी देखिएगा, पहले वेद को तो देख लीजिए। मुसलमान से कहते हैं पहले कुरान को तो देख लो, चलो दूही बाकी रहेगी, दूही खत्म हो जाएगी जब तुम इसे देख लोगे और अध्ययन करोगे। फिर ये दोनों हमारे ग्रंथ हैं, ऐसा नहीं कि एक आपके ग्रंथ है और एक मेरे ग्रंथ है। इस एकता के साथ में और इस भाईचारे के साथ में जब हम इकट्ठे होंगे इस परिचय के बाद, तब तो फिर कुछ काम अब बात आगे चलेगी और युग निर्माण के प्रति हमारी जो आपस में एक दूसरे के प्रयास हैं वो एक दूसरे को हम ज्यादा कुछ समझ और समझा सकेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चूंकि समय कम है और संकेत आ गया है, मैं सिर्फ एक शेर के साथ में, फिर कभी आपसे बहुत मुलाकातें होंगी, बातें बहुत सी हैं जो करनी है करेंगे। अब एक शेर के साथ में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ और वो शेर भी सुन लीजिए। किसका? पहले मैं नाम बता दूं शायर का, कवि का। शायर इस्लाम कहलाते हो, शायर इस्लाम अल्लामा इकबाल, उनका शेर है ये। यह शेर क्या 3-4 शेरों की एक कविता का एक छोटा सा भाग है। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर हटा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शे दुई मिटा दे। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर हटा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शे दुई हटा दे। सूनी पड़ी हुई थी मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवालय इस देश में बना दे। आ एक नया शिवालय इस देश में बना दे।
हर सुबह उठ के गाएं बंतर को मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं प्रीत की पिला दें। दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला दें। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, दुनिया के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। ये बहुत बड़े शायर का कलाम था जो उन्होंने, अगर शायद इस स्पिरिट को समझा था तो उसको मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया। मैं आशा करता हूँ कि जब आपके साथ में मिलकर हम और हमारे और बहुत से साथी बहुत हैं, यहाँ तो ये सिर्फ 55 आए थे, सांकेतिक रूप में आए थे जो कलश यात्रा के अंदर जहाँ पर आपके साथ में शरीक हुए। यहाँ साउथ इंडिया से आते, दक्षिण भारत से आते, अगर बीच में एक दिन त्योहार नहीं पड़ना होता, लेकिन आगे समय आएगा और आगे मिलकर काम करेंगे और मिलकर काम करेंगे तब जब एक दूसरे को खूब अच्छे तरीके से समझकर जब ये होगा कि वाकई भाई हैं आपस में, ऐसे भाई जैसे मुसलमान को अपना भाई समझता है और हिंदू कहलाने वाले या सनातन धर्मी उन्हें अपना भाई समझते हैं, ऐसे इस तरीके से अगर जब ये दोनों भाई बनेंगे तो फिर खाली नैतिकता की बात नहीं होगी, कुछ और विचारों में भी परिवर्तन आएगा। जहां कहीं आपस में दिशा अलग अलग है, उन दिशाओं पर भी बैठकर मतभेद जहां पर है बात करने की आवश्यकता है, मिलेंगे, बातचीत करेंगे और इस बीच में जहां जहां हमारे अंदर समानताएं हैं उसके ऊपर मिलकर काम करते चले जाएंगे। उसका खाली जबानी बात नहीं करेंगे, हम साथ देते हैं, मिलकर कार्य करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।